हेलो जी। हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हमरे दुर्गा काली, कृष्ण हनुमान, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ, मजबूत, एकदम खुशम खुश खुशहाल रहें। का है आज रिकॉर्डिंग हम थोड़ा सा सुबह में ज़्यादा कर रहे हैं। आज बीच रात में ना करके, क्योंकि कुछ खास वजह से आज सोचे कि पहला पूजा है तो काहे नहीं बढ़िया से थोड़ा सा नहा धोआ के पूजा पाठ करके तब रिकॉर्डिंग किया जाए। तो हो सकता है आपको आसपास से आवाज़ आएगा आज। ठीक है, काहे कि आप तो जानते हैं किधर का होता है कि भोरे भोर बचवा सा फूल वूल तोड़ने के लिए निकलता है एकदम, तो हो हल्ला मचाएगा। इसलिए आज थोड़ा सा अगर आवाज़ आपको आता है तो कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, तो हमरे दुर्गा काली, कृष्ण हनुमान, आप लोग मस्त ज़बरदस्त है ना। एक बिहारी सब पे भारी परिवार की ओर से हम आपका जोरदार शानदार स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जहाँ भी हैं जल्दी से चले आइए। हमको उम्मीद है, पूरा विश्वास है हमरे टाइगर टाइग्रेस कि दिल से निकलने वाले स्माइल के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ चलने के लिए एकदम मजबूती से तैयार हो रहे होंगे, अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। युद्ध है ये अभी। हमरे टाइगर टाइग्रेस जो लड़े सो सही, या जो भागे तो वो एकदम गलत। भाग नहीं सकते हैं हम, है कि नहीं। ऐसा मजबूती से साथ अपने आप को तैयार करना है हम लोग को कि सामने दुश्मन कितनों बड़ा काहे नहीं हो, हम लोग ऐसा सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र बने कि जब हम लोग से टकराए ना तो रखवो नहीं बचे ससुरा, बाकी तो छोड़िए दीजिए। इससे पहले कि हम लोग ज्ञान के समंदर में कूदें, सबसे पहले आज प्रथम पूजा है, नवरात्र शुरू हो रहा है, उसका आपको बड़ा बहुत बहुत शुभकामना। हमारी तरफ से अपने परिवार को भी प्रणाम कहिएगा, दुर्गा पूजा का बधाई दीजिएगा। आज देखिए आवाज़ शुरू हो गया देखिए, हाँ, आज प्रथम पूजा है। प्रथम माता कौन होती हैं? शैलपुत्री। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, सप्तम सप्तम कौन है? सप्तम शायद काल रात्रि। हाँ, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि, अष्टम महागौरी और नवम जो है वो सिद्धिरात्रि माता है। आज प्रथम पूजा है, हम सोचे एक साथ नौ माता का नाम ले लिया जाए। अलग अलग दिन फिर अलग अलग माता का तो लेंगे, है कि नहीं। प्रणाम कीजिएगा, शक्ति मांगिएगा, अपना सब प्रॉब्लम जो है ना, जो कमजोरी सब है उनके चरण में धर के उनसे कुछ मांगना है तो अपने लिए मजबूती मांगिएगा कि हम मजबूत इंसान बने। बाकी काम तो आप लोग करिए लेंगे हमारे टाइगर टाइगर, उसके लिए आपको किसी का ज़रूरत नहीं। हाँ, भगवान को जब भी मिलें आप तो पहले तो ये ज़िंदगी के लिए शुक्रिया करें। हम जब यूँ मिलते हैं ना तो हम मांगने में भरोसा नहीं रखते, हम तो खुल के कहते हैं कि हमको जो आप ये ज़िंदगी दिए हैं ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरत ज़िंदगी दिए हैं, खूबसूरत सोच दिए हैं, इतना अच्छा अच्छा आप हमको ज्ञान दिए हैं, धन्यवाद इसका। साथ में अगर कुछ मांगना भी रहा तो बस इतने कि हम अपने कर्तव्य से ना चूक जाएं कभी, और मजबूत इंसान हमको बनने का शक्ति दीजिएगा। बाकी काम हम कर लेंगे, आप कष्ट ना लीजिएगा बस खुल के मिलिए, सकुचा के नहीं, है कि नहीं। चलिए, अब हंसी मजाक का कुछ बात हो जाए, उसके बाद हम लोग ज्ञान के समंदर में कूदेंगे, करंटवा के साथ करेंगे जम के अफेयर, है कि नहीं। सुनिए कछु सुनाते। आप तो जानते हैं जब त्योहार का सीजन आता है तो होता क्या है कि त्योहार का सीजन आता है तो होता है ही कि जो आप जानते हैं वाइफ हस्बैंड में बहुत खिटपिट शुरू हो जाता है। काहे?
अब वाइफ लोग बड़का बड़का लिस्ट थमा देगी कि जाइए लेके आइए। ऐसे ही एक बार एक वाइफ थमा दी हस्बैंड को, जाइएगा नहीं लेके आइएगा, दिवाली आने वाला था। शाम में हस्बैंड सामान कौन चिल्लाएगा, एगो बोतल पीते हुए डोलाते हुए आए, गुस्सा के फायर। हाँ, आप तो बोले थे बिना कारण शराब नहीं पिएंगे, हम आपको समनवा लाने के लिए कही थी, कौन ची उठा के ले आए। अरे बिना कारण नहीं पी रहे हैं, बहुत बड़का कारण है, नहीं पिएंगे तो तुम्हारा दिवाली नहीं मन पाएगा। हाँ, ऐसा कैसा जी, इससे उसका क्या कनेक्शन। अरे खाली बोतल नहीं मिलेगा तो रॉकेटवा कौन सी में जलाएंगे। जय हो, बहाना सब सुनिए। अब आइए कुछ बढ़िया बढ़िया पढ़ के हम लोग शुरू हो जाए। आपका वक्त बहुत सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। ये स्टीव जॉब्स कहे। आप विचार कीजिएगा इस पर, हम इस पर कछु भी कहने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप विचार कीजिए। हम सोचे करेंटवा के साथ हम लोग अफेयर करते भी हैं, अब जो हम लिखते हैं उसको कुछ इस अंदाज में लिखा जाए कि आप साथ ही साथ ये भी भांप लें कि नोट्स असल में बनाया कैसे जाना चाहिए, है कि नहीं। तो आइए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा जोरदार फटकार लगाया है महाराष्ट्र के स्पीकर को। स्पीकर के पास पावर होता है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके कि अभी धड़फड़ी में केस अभी सब सॉल्व कर रहा था, गुस्सा गया सुप्रीम कोर्ट ये बात को लेके कि जब बोला जाता है समय पर करने के लिए तब तो नहीं किया जाता है। अभी कौन सा हड़बड़ी लगा हुआ, बुझता तो है सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन आने वाला है महाराष्ट्र में, तो अभी पार्टी के लिए कुछ करेगा ना, बस यही बात होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर दिया है तो इम्पोर्टेंट है बहुत, तो बात कर लेते हैं। पहले हम लिख दें फिर बात करें।
आइए देखिए इस पर बात किया जाए। अभी थोड़ा और है लेकिन इस पर बात करते हैं। देखिए, हम लोग को पॉइंटेड लिखना है, कुछ दिमाग में रखना है। ज़्यादा लंबा-लंबा नोट बनाने से क्या होता है ना, झुट्टे का भौकाल मच जाता है। पॉइंट आसानी से दिमाग में रह सकता है। जैसे ये क्या लिखे हैं, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें किस बात का चर्चा था? 10th शेड्यूल का। 10th शेड्यूल को ही कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसमें का प्रोविज़न किया गया? इसमें प्रोविज़न किया गया है कुछ ग्राउंड का, जिसके बेस पर जो है ना, ये जो मेंबर होता है पॉलिटिकल पार्टी सबका, इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, क्या है? प्रोविजंस डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दो ठो ग्राउंड होता है। एक वॉलंटरीली, क्या है वॉलंटरीली? मतलब कि अपने मर्जी से अगर कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का पार्टी छोड़ के चला जाए, ठीक है, वॉलंटरीली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा वोट्स और एब्सटेंस कॉन्ट्रैरी। इसका मतलब कि देखिए, अगर वो जो आप जानते हैं पार्लियामेंट सब में या जहाँ भी असेंबली सब में डिस्कशन होता है, वहाँ पे वोटिंग होता है अलग अलग बिल पर। कहता है वहाँ पर अगर वो जो मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, वो वोट किया पार्टी के खिलाफ, कॉन्ट्रैरी टू पार्टी, और वोटिंग करने से मना कर दिया जैसा पार्टी बोल रहा है, दोनों कंडीशन में, अगर पार्टी के खिलाफ जाके वोटिंग किया या जैसा पार्टी बोल रहा है वैसा करने से मना कर दिया, तो दोनों कंडीशन में उसको हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया कर दिया जाएगा। काहे कि आप ओथ लिए हैं पार्टी के साथ जुड़ने का, तो ऐसा कीजिएगा तो आपको कौन रखेगा? तो उसमें इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर भी होते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सब में। ठीक है ना, पार्लियामेंट सब में एक तो मेंबर हुए जो चुन के आए, वो इंडिपेंडेंट मेंबर, इनको अलग से रखा जाता है। देखिए, अलग से रखने का मतलब ये ऊब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़े हुए मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए, एक बहुत तरह के लोग चुनाव लड़ते हैं। एक होते हैं जो पार्टी बना के चुनाव लड़ते हैं, एक इंडिविजुअल अपने खाली अकेले लड़ते हैं। तो जो अकेले अकेले लड़ते हैं उसको इंडिपेंडेंट मेंबर बोलते हैं। उनका कोई पार्टी नहीं है, अलग से किसी से जुड़े हुए नहीं है, बस अकेले लड़े हैं, इंडिपेंडेंट, उसको इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मेंबर जो होते हैं, अगर वो किसी को ज्वाइन कर लिए ना, मान लीजिए हम इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, अकेले लड़े, लड़ने के बाद जीत के आया, जाके पार्टी ज्वाइन कर लिए, किसी का पार्टी, कोई हमको बोला कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, तो हम ज्वाइन कर लिए, तो हमको निकाल दिया जाएगा। काहे? तुम अकेले लड़े, अब तुमको पार्टी में फायदा बुझा रहा है तो पार्टी में चले आए। तो ये तो गलत बात हुआ। तुम जहाँ से लड़ के आए हो वहाँ के लोग को धोखा दे रहे हो। तुम अकेले लड़ने का वादा किए थे, अपने हिसाब से वहाँ को चलाने का वादा किए थे, अब तुम दूसरा पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो तुम दूसरे के हिसाब से चलोगे, तो तुम जनता को धोखा दे रहे हो। तो अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर जहाँ कोई पार्टी ज्वाइन किया तो उसको हटा दिया जाएगा। और जो होता है असेंबली सब, पार्लियामेंट सब, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, जिनका चुनाव नहीं होता है, उनको बस ऐसे ही नॉमिनेट कर दिया जाता है। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, नॉमिनेट का मतलब नामा, बस लीडरशिप जो है वहाँ पे ऐसा नॉमिनेटेड मेंबर का प्रोविज़न है। ये नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? स्पेशल, उनके पास कुछ क्वालिटी होता है, एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड के। ऐसे लोगों सबको भी को नॉमिनेट किया जाता है। एक होता है इलेक्शन, एक होता है नॉमिनेशन। ठीक है, बस उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, ऐसे ही उनको जगह दे दिया जाता है। काहे कि वो कुछ खास होते हैं, तो सोचते हैं कि जब ज़रूरत होगा इनसे उस क्वालिटी का मदद लेंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीना पूरने के बाद, इफ़ जॉइन्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अगर 6 महीना के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको भी हटा दिया जाएगा। 6 महीना के बाद काहे दिया गया है? अब देखिए, ये चुन के तो इन्हें आए हैं, अब 6 महीना में आप किसी पार्टी से मिल के गुफ्तगू कर लिए, उसके साथ सेटिंग कर लिए अपना, तो 6 महीना के बाद जो है सेटिंग कर लिए और उसके बाद मिल गए उसमें। 6 महीना थोड़ा तो वक्त लगेगा सेटिंग वोटिंग करने में। अब जो है कि तुरंते आए तो तुरंत तो सेटिंग है नहीं, तो वैसे भी आपको कोई लेगा नहीं।
इसलिए 6 महीना का प्रोविज़न इस तरह से दे दिया गया है। 6 महीना में तो सेटिंग कर ही लेगा, सेटिंग करके अगर किसी में मिला तो बस इसको निकाल दिया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, कुछ कंडीशन है ऐसा जिसमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। कैसे? एक होता है मर्जर। मान लीजिए एक पार्टी है बीजेपी, बहुत बड़ा पार्टी है, कोई एक छोटा-सा पार्टी है, जिसमें कुछ ही मेंबर हैं, ज़्यादा मेंबर नहीं। तो जिसमें ये जो दूसरा पार्टी है कुछ मेंबर वाला, इसका 2/3 मेंबर, ठीक है? 2/3 मेंबर अगर एक साथ जाके बीजेपी को जॉइन कर लेता है या मतलब कोई भी पार्टी को जॉइन कर लेता है, तो इसको बोलते हैं मर्जर। क्या बोलते हैं? मर्जर। इसको ये छोटा-मोटा है नहीं है, बहुत बड़ा टुकड़ी, समझे? 2/3 भाग एगो का निकल के दूसरे में चला गया, इसको बोलते हैं मर्जर। एक साथ उतना को हटा देना वो ठीक बात नहीं उनको लगता है, तो कहा जाता है कि तो फिर हो सकता है उस पार्टी में ही कोई गड़बड़ होगा जो इतना मेंबर छोड़ दिया एक के साथ में। यहाँ मेंबर सबका गलती नहीं बुझाया देता है। तो मर्जर की कंडीशन में जो है उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। एक और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको कहते हैं? जो कुर्सी पर बैठ के देखते हैं, स्पीकर जिनको बोलते हैं, ठीक है? तो उनको भी अगर वो ऐसा करते हैं ये सब चीज़, तो उनको भी जो है बरखा, वो तो खैर स्पीकर क्या है, वो तो ये सब चीज़ थोड़े ना करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए इन केस है ऐसा कि मान लीजिए वो ऐसा कर दिए, लेकिन तो उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है। काहे? कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पद है, बहुत इम्पोर्टेंट पद है, इनके बिना कैसे हॉल चलेगा, ठीक है? कैसे हॉल चलेगा? तो इन पे ट्रस्ट किया जाता है तो पहले तो ये करेंगे, लेकिन इन केस अगर ऐसा कर दिए तो इनको नहीं हटाया जाता है। क्या बहुत इम्पोर्टेंट पद है। चल, तो ये बात था, और कुछ बात है इसमें। देखिए बाकी का बात, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें जो पहले होता था स्प्लिट, माने अगर 1/3 मेंबर एक को छोड़ के दूसरे में जाना चाहे, ठीक है, तो उसको स्प्लिट कहते थे, 1/3। तो उसको भी पहले अलाउ किया गया था, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको हटा दिया कि नहीं, अगर स्प्लिट हुआ है, 1/3 गया है, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? कौन एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित केस का डिसीजन लेते हैं? वो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर।
लेकिन एक ठो केस हुआ था, नाम था किहोतो होलोहन। किहोतो होलोहन, ये एक ठो केस था, ठीक है। 21 ईस्वी में हुआ था, ये हुआ था आपको 1993 में ही हुआ था। इसमें प्रोविज़न किया गया कि जो डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं कि हवा में ले लेंगे, अगर पता चला कि इसमें कोई मालाफाइड इंटेंशन है, इनका सही नीयत नहीं है, तो इनका डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। पहले था कि कोई इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन जब से बेसिक स्ट्रक्चर बन गया तो कहा कि नहीं, इनका जो है जुडिशियल रिव्यू इनके डिसीजन का अगर कंप्लेन होगा तो किया जा सकता है, ठीक। रूल मेकिंग पावर, इसके संबंध में रूल बनाने का पावर किसको है? वो भी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, स्पीकर को। लेकिन ये केस तभी ले सकते हैं, एंटी डिफेक्शन संबंधित से केस पे डिसीजन ही तभी लेंगे जब कोई आके कंप्लेन करेगा कि ऐसा किया हुआ है, पार्टी में कोई इस तरह से किया है। जो हम लोग दो बात की, वॉलंटरली और वोटिंग ऐप अलग, अगर ऐसा कोई किया है तो जब तक उसको कंप्लेन नहीं मिलेगा, अपने मन से स्पीकर जो है इस तरह का केस को नहीं उठा सकता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको शॉर्ट बनाना है, ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। बाकी बात दिमागे में रखना है। जैसे यहाँ पर आप खाली 91st लिख के इसको नहीं भी लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस बात को आप दिमाग में रख सकते हैं कि 91st मैंने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। नोट आप जितना शॉर्ट बना सके उतना बढ़िया, ऐसे बनाइए कि आपके दिमाग में रहे। भौकाल पैराग्राफ में लिख लिख के उतना नहीं मचाना, ठीक ना। आइए आगे बढ़। अगला जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि अभी एक तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट केस आया है। केस आया है कि एक महिला हैं जिनका 26 वीक का प्रेगनेंसी चल रहा है और वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं, जबकि कानून में प्रोविज़न है कि 24 वीक तक ही हो सकता है, उसके बाद तभी हो सकता है जब ऐसा हालत हो जाएगा, वो अगर नहीं हटा तो माँ की जान को खतरा हो जाएगा। इस केस में जो होता है 24 वीक के बाद किया जा सकता है। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में आया है, ऐसा पहले कभी नहीं आया था 26 वीक वाला। तो हम सोचे कि उससे जो संबंधित कानून है अबॉर्शन लॉ, उस पर बात किया जाए। अबॉर्शन लॉ जो है उसमें दो ठो एक्ट है, ठीक है। एक्ट तो एक ही है, उसका अमेंडमेंट हुआ है एक बार तो बन गया है दो ठो। एक्ट का नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी को हटा देना, उसको टर्मिनेट कर देना, अबॉर्शन करा लेना, मतलब एक्ट। ये बना था 1971 में आपका, ठीक है। अभी जो है 2021 में इसका अमेंडमेंट हुआ 2021 में, तो कुछ प्रोविज़न का बदलाव किया गया, ठीक है। हम उसको लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इधर हम इंडिकेटर लिखते हैं कि किसमें बदलाव हुआ, इंडिकेटर्स। MTP एक्ट 1971, MTP एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, शॉर्ट में लिखें ताकि थोड़ा आसान हो जाए। MTP अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। इसका जो कवरेज है ओनली अप्लाइज टू
मैरिड, दिख रहा है ना, हम बोल भी रहे हैं ओनली अप्लाइज टू मैरिड। अनमैरिड आर also covered। Gestational age limit 20 weeks for all, 24 weeks for rape survivors। Victims of incest and other vulnerable women beyond 24 weeks for substantial fetal abnormality। Medical practitioner opinion required। One registered medical practitioner till 12 weeks to till 20 weeks। One RMP 20 weeks, 2 RMP 20 to 24 weeks। Medical board state level approval after 24 weeks। Breach of women's confidentiality, fine up to 1,000, fine and or imprisonment of 1 year shall not be revealed except to authorized in law। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, दिख रहा है?
अच्छा हम बोलेंगे भी, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ इंडिकेटर है, दोनों का अलग अलग प्रोविजन है। अमेंडमेंट का पहले किसको कवर करता है, ये खाली मैरिड को कवर करता है। ये जो कानून है ये अनमैरिड को भी अपने में शामिल कर लिया है। काहे कि मान लीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, शादी से पहले हो जाता है कभी कभी, तो अब उन लोग को टेंशन होता था कि कहाँ जाके कराएंगे। तो अगर लीगल में नहीं है तो लोग इलीगल सोर्स से कराने का ट्राई करते थे, तो उसमें माँ की जान को खतरा हो जाता था। तो क्या नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इनह्यूमन है, तो उनको भी शामिल किया ताकि वो बिना निडर होके करा सके। वो हो गया। ये जो एज लिमिट है, जेस्टेशनल एज लिमिट मतलब प्रेगनेंसी का एज लिमिट 20 वीक्स फॉर ऑल। तो 20 इस कानून के अंतर्गत 20 वीक का जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, कैसा भी इंडिकेटर हो। इसमें 24 वीक दिया गया है किन के लिए, रेप सर्वाइवर के लिए, जिनका रेप हुआ हो लेकिन वो बच गई हों, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट जो उस तरह से ज़बरदस्ती प्रताड़ना करके, एंड अदर वल्नरेबल वुमेन, या कोई और जो है किसी और वजह से उनको वो क्या कहते हैं, उनका मजबूरी का फ़ायदा उठा के कोई ऐसा किया है, उनके लिए 24 वीक के बाद जो है, 24 वीक के बाद कब तब होगा टर्मिनेशन, कब, जब सब्सटेंशियल फीटर एबनॉर्मेलिटी, मतलब अब उनको ऐसा हो गया है कि नहीं हटाया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें 12 वीक के का टर्मिनेशन के लिए एक ठो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सलाह लेना होता है। अगर 20 वीक का 12 से 20 का बीच का बच्चा हो तो 2 ठो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सलाह लिया जाएगा, तभी टर्मिनेट किया जाएगा। यहाँ का है 20 वीक तक एक ही, 20 से 24 वीक के बीच 2 ठो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सलाह, 24 वीक के बाद जो है एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए स्टेट लेवल का, उसका अप्रूवल जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस वोमेन का कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, उनका जो प्राइवेसी है वो ब्रेक कर दी, मान लीजिए होता है कि अब वो किसी को नहीं बताना चाहती हैं, अकेले में परिवार जाके कराना चाहता है, अगर उसके उनको लीक किया कोई डॉक्टर या कोई भी लीक किया कि ऐसा वो करा रही हैं किसी को, तो इस कानून के अंतर्गत जो है 1000 का फाइन था। यहाँ पे जो ये अमेंडमेंट में कहता फाइन तो लगबे करेगा, साथ में हो सकता है या तो फाइन लगे या फिर जेल हो, या दोनों हो। तो जेल कितने का, 1 साल का। फाइन का डिसीजन वो सिचुएशन के हिसाब से लेंगे, वो ऐसे नहीं दिए हैं। कहते हैं लेकिन ऐसा अगर बताने का हो तो ऐसा किसी को नहीं बताना है जिनको ऑथराइज नहीं किया गया है कानून के हिसाब से, ऐसा किसी को नहीं बताना है, ठीक है ना। हाँ, जिनको कानून के हिसाब से अधिकार दिया कि उनको इनके बारे में उनको बताया जा सकता है तो उनको बताइए, ठीक है। तो ये था। एक और बात हुआ था थोड़ा सा कि देखिए ये आया का है, सबसे पहले अमेंडमेंट का है आया, जो ये कानून जो है अनमैरिड को नहीं लेता था, तो वही हम बताए। तो सुप्रीम कोर्ट आगे से पहल किया, सुप्रीम कोर्ट दबाव डाला, तब जाके ये सब हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग के रक्षा के लिए हमेशा आगे आ जाता है। चलिए, ये आज का 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो एक बार फिर से दुर्गा पूजा का आप लोग को बहुत बहुत बधाई। हंसते मुस्कुराते रहिए, हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकेगा हम लोग को। आप हैं हमारे टाइगर टाइग्रेस, टाइगर टाइग्रेस बन के माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिए, अपना जो लक्ष्य है उनको प्रणाम कीजिए, अपने पर भरोसा रखिए, लक्ष्य पर भरोसा रखिए, और हम लोग साथ आगे बढ़ते रहेंगे, हाथ में हाथ थाम के। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, है कि नहीं, मुस्कुराइए, जल्दी मिलेंगे आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।